वेलकम टू द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम प्रोटीन की सिंथेसिस, डिग्रेडेशन और उसके बेसिक यूनिट यानी कि जैसे कि अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट अमाइनो एसिड की सिंथेसिस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड एक्चुअली में हमारी बॉडी में आते कहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम खाना खाते हैं उसमें से खाने में बहुत से कंटेंट होते हैं, उनसे नेचर भी बनाती है थ्रू डिनोवा सिंथेसिस, नेचुरल होता है। और जो प्रोटीन होती है उसके डिग्रेडेशन से भी अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब इन सब चीज़ों को तो हमने पता चल गया कि जी ये सारी की सारी चीज़ें अमाइनो एसिड बनाती हैं। और याद रखें अमाइनो एसिड में अमोनिया ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। जब हम कैटाबोलिज्म करते हैं तो मतलब कि अमाइनो एसिड को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अब आपको पता है अमाइनो एसिड के अंदर का फार्मूला क्या है। एक होता है कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक हमारे पास होता है अल्काइल ग्रुप, और एक अमाइनो ग्रुप होता है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है इनके ये डिफरेंट ग्रुप्स रिलीज होंगे। ठीक है, वो किस तरह से रिलीज होते हैं। बेसिकली कैटाबोलिज्म दो स्टेप्स में होती है, एक ट्रांसअमाइनेशन में और एक ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में। ट्रांसअमाइनेशन मतलब कि ट्रांसफरिंग अमाइनो ग्रुप जो है, जो बेसिकली मैंने आपको दिखाया ये वाला जो है, ये ग्रुप ट्रांसफर होता है ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस में। डीअमाइनेशन के प्रोसेस में अमोनिया बनता है इससे। ठीक है जी। इस तरह से अब ऑक्सीडेटिव क्यों बोला गया, इसमें एक्चुअली किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, NADH की, इस चीज़ की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, नाइट्रोजन बेसिकली इंटर कैसे होता है। जैसा कि मैंने बोला कि इस अमाइनो एसिड का जो पार्ट एंड पार्सल है वो है हमारा नाइट्रोजन ग्रुप इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमाइनो ग्रुप सॉरी। जब हम खाना खाते हैं तो उस फॉर्म में भी नाइट्रोजन जाता है। अब लीव कैसे करता है, इन फॉर्म ऑफ अमोनिया या यूरिया, ये लीव करता है। सारे के सारे अमाइनो एसिड एक चीज़ एक जगह पे जो है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी एक सिंगल पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और एक इंटेंटिटी जिसे हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्लेस से वो बिलोंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड पूल है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि जी ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसमें कैसे होता है। अब जो अमाइनो एसिड पूल है वो किस तरह से मतलब कि चीज़ों को लेकर के चलता है। इसकी सप्लाई अब देखें ना, जो अमाइनो एसिड पूल है बेसिक एक्यूमुलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स है वो किस तरह से लेती हैं। या तो वो एंडोजीनस प्रोटीन जो कि हाँ डिग्रेडेशन हो रही है अंदर प्रोटीन की, बॉडी की प्रोटीन है उससे, उसकी जब डिग्रेडेशन होती है अमाइनो एसिड निकलती है तो उससे बनता है। नंबर दो, एक्सोजीनस प्रोटीन जो हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं उसकी डिग्रेडेशन से जो अमाइनो एसिड बनती है उसमें उससे पूल जो है वो डेवलप होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड होती है। और तीसरी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है वो होता है। ऑलमोस्ट एक पर्सन जो जिसका वेट 70 kg हो वो 12 kg अमाइनो एसिड का पूल रखेगा। टर्नओवर बेसिकली ये है कि जितनी अमाइनो एसिड जो बन रही है उतनी टूट रही है, मतलब कि एट अ टाइम जितनी टूटेगी उतनी बनेगी। रिप्लेस होती रहेगी। नॉर्मल पर्सन में इन दोनों का लेवल इक्वल रहेगा। ठीक है जी। ऑलमोस्ट ये 300 to 400 ग्राम तक ये डेली टूटती है एक नॉर्मल पर्सन में। अब ये टूटने का प्रोसेस को हम सारे के सारे को प्रोटीन टर्नओवर कहते हैं। ठीक है जी। प्रोटीन टर्नओवर की वैल्यू एक MCQ पॉइंट हो गया। अब रेट जो डिफरेंट टर्नओवर है, टूटने का प्रोसेस है या बनने का प्रोसेस है, वो हाफ लाइफ पे डिपेंड करता होता है। जिसकी जितनी हाफ लाइफ ज़्यादा वो उतनी देर बाद टूटेगा और उतना लंबा एग्जिस्ट करेगा। अब तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो शॉर्ट लिव प्रोटीन है वो चंद मिनट से चंद घंटों तक रहती हैं। अब लॉन्ग लिव बहुत देर तक, डे से वीक, और स्ट्रक्चरल तो ख़त्म ही ना होने का नाम होती है जब तक डेथ नहीं हो जाती। इवन के डेथ के बाद भी रहती हैं टेंडन की फॉर्म में, जो कि मंथ टू ईयर रहती हैं। अब रेगुलेटरी और मिसफोल्डेड तो जल्द ही वो टूट जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही उसका अच्छा नहीं है तो वो शॉर्ट लिव हो गई। अब रेगुलेटरी प्रोटीन इसलिए जल्दी टूटती है कि उसने अपना काम करना है, जब काम हो गया तो ख़त्म होना है, नहीं तो वो अब नॉर्मलिटी काज करती है। लाइक इंसुलिन है या उसने अपना ग्लूकोज का लेवल डाउन किया और देन डिसअपेयर हो गई। क्यों, अब लेवल डाउन है, अब बस यही काम था उसका। लॉन्ग में ये है कि वो मोस्ट ऑफ द सेल हमारी प्रेजेंट रहती हैं ताकि वो स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहे, सेल का जो उसकी पोलैरिटी वगैरह जो भी चीज़ है वो मेंटेन रहे। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कोलेजन, जो हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्पेशली जॉइंट्स में होती हैं, ये लॉन्ग एग्जिस्ट करती हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। अब बेसिकली हम जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है।
प्रोटीन डिग्रेडेशन दो वे से होती है, एक एटीपी डिपेंडेंट होता है, एक एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। एटीपी डिपेंडेंट जो है बेसिकली उसमें यूबिक्वेटन प्रोटीसोमल सिस्टम होता है। एटीपी डिपेंडेंट मतलब कि एटीपी को यूज़ करता है, और जो दूसरे वाला है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। अब प्रोटियोसोम जो है वो बेसिकली साइटोसोल में होता है, और जो एटीपी इंडिपेंडेंट है वो लाइसोसोमल एंजाइम में होता है। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। अब एक बार याद रखें, जो प्रोटियोसोमल एंजाइम है, आप एटीपी यूज़ कर रहे हैं तो कोई ख़ास काम करवाने के लिए एटीपी यूज़ होता है हमेशा, मतलब कि ये सिलेक्टिव डिग्रेडेशन करवाता है, ऐसे अंधाधुंध नहीं दौड़ता। लेकिन लाइसोसोमल जो है फ्री खाते को हर बंदा ही ऐसे यूज़ करता है, तो क्या हुआ, तो ये नॉन सेलेक्टिवली जो आया तोड़ दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि ये एक मुकम्मल प्रोसेस के थ्रू होता है, जो अभी हम बताएंगे। एक चीज़ आती है, डिटेक्ट होता है, रिकॉग्नाइज होता है, फिर जाके टूटता है। ये क्या है? ये वेजिकल की फॉर्म में होता है लाइसोसोम में। जो चीज़ आई इनगॉल्फ हुई, लाइसोसोम ने एंजाइम रिलीज किया, जो कुछ भी था सारा डिजोल्व। चलें जी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब यूबीक्विटिन का जो मैंने आपको बोला कि डिग्रेडेशन है वो बेसिकली एटीपी के थ्रू होती है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।